टूर्नामेंट की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय डॉक्टर सिंह चौहान से निवेदन करूंगा कि आप आए और मंच का परिचय करवाएं। कहाँ से आए? बहुत अच्छा। आसुलीना कौन सी कक्षा में हो? सब जन एक समान है। मिल मिलकर हम सब रहते हैं, है कुटुंब की भावना, सबकी जय हो प्रगति हो सबकी, रखते हैं यह कामना, जन जन का उत्थान बस हम, यही अभियान है। छोटा बड़ा नहीं है, सब जन एक समान टीम में किसकी? भारत देश महान है। कहाँ से? पहले जीत के आए हो और अब आगे सब जन एक समान सभी स्वस्थ सभी निरोगी, सबका यह शुभ चिंतन हो, हर भूमि हो सत्य श्यामला। टॉस विन भाई कौन सी टीम है? टॉस विन भाई केला देवी। अब आपके पास ये ऑप्शन है, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ग्राउंड चूज कर सकते हो। रेड में ये होता है कि आपको पहला मौका दिया जाएगा वहाँ जाने कबड्डी देने का, और ग्राउंड में होता है आप पारी चूज कर सकते हो, इधर की या इधर। आप दोनों में से क्या लेना चाहोगे, रेड या ग्राउंड? रेड। अब आपके पास ऑप्शन है ग्राउंड। अब आप बताओ कौन सा ग्राउंड लेना चाहोगे? ये है, ये ग्राउंड आपका, ये है आपकी कली रेड। ठीक है, पूर्व से ही इस बारे में मैंने बना रखा था कि विद्या भारती के द्वारा जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं एक अच्छे प्रबंधन के साथ, और सभी की जो भी व्यवस्थाएं हैं सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल अच्छी दुरुस्त होंगी, और उसी को मैं देख रहा हूँ। यहाँ सारा जो भी चाहे टीम के सदस्य हैं, प्रभारी हैं, छात्राएं हैं, सारी टीम अपने कार्यों के लिए लगी हुई है, और सबका एक ही ध्येय है कि बिल्कुल सफलतापूर्वक हमारा जो खेल है वो संपन्न हो जाए। सभी दल प्रभारी ध्यान देंगे। बैडमिंटन एकल 14 वर्षीय भैया टूर्नामेंट वर्सेस जो मैच है पहुंचेंगे 14 वर्षीय दल भैया। हेलो जिन भैया बहनों ने भोजन नहीं किया है, रामदेव में भोजन के लिए भोजन नहीं किया है, वो भोजन के लिए पहुंचे।
फिर भी भैया बहनों ने भोजन नहीं किया है, वो ऊपर बरामदे में भोजन के लिए पहुंचे हैं। भारत देश महान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जन एक समान सब जन एक समान हिल मिल कर हम सब रहते हैं, है कुटुंब की भावना, सबकी जय रखते हैं यह कामना, जन जन का उत्थान बस अब यही एक अभियान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है,
और सभी अध्यापकगण, सभी को मेरा प्रणाम। और आप सभी लोगों का जो आप आवाज़ नहीं करेंगे तभी मैं स्टार्ट करूँगा। कि हम प्रार्थना सभा में कहीं भी कोई बड़ी सभा होती है तो शांत बैठते हैं। पहली चीज़ हमें सिखाई जाती है, हमें भी यही सीखी थी, आप भी यही सीखेंगे। इसकी इतनी सी अपेक्षा तो मैं रख ही सकता हूँ आप लोगों से, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सभी भैया बहनों जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने भी भागीदारी करी है, अपने जो ये अपना जो स्पोर्ट्स मीट हुई है अपनी संकुल की जिला की, सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जो भी जीते हैं, जो भी फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, जिन्होंने स्थान प्राप्त नहीं भी किया है, उनके लिए भी फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हमारे लिए, आप बच्चों के लिए, वो ये है कि आपने पार्टिसिपेट किया, आपने यहाँ अपना भागीदारी की स्पोर्ट्स में। क्योंकि जनरली आपने देखा होगा आपके सहपाठी के होंगे, बच्चे होंगे आपके साथ के जो डरते हैं खेलने कूदने से, प्रतियोगिता में भाग लेने से। आप इस स्टेज तक आए, आपने यहाँ आके उसमें पार्टिसिपेट किया, राइट? वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है आपके लिए भी और हमारे लिए, आपके विद्यालय प्रशासन के लिए भी और हमारे लिए भी। मैं 2-3 चीज़ों पे ध्यान दूंगा, ज़्यादा फोकस करूंगा। मैं यहीं पे पढ़ा लिखा हूँ, अपनी जो 10वीं तक है मैंने पढ़ाई यहीं पे करी है। ये बच्चे जो बैठे हैं, ये जो सेकंड फ्लोर है, मैं यहीं पे बैठा करता था, हमें खूब अच्छे से याद है। तो यहीं पे हमारी वंदना सभाएँ हुआ करती थी। तो उन एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, पास में गांगलाट गांव है, वहाँ से। और 10वीं तक पढ़ाई यहाँ पे करी। उसके बाद मैं 12वीं जो है मैंने एक बांधी हुई जगह है, आपने सुना होगा नाम तो किसी में, 11वीं और 12वीं वहाँ से पढ़ाई करी। उसके बाद 12वीं के बाद मेरा IIT में सिलेक्शन हो गया था, तो IIT ISM धनबाद जो झारखंड में है, वहाँ से मैंने मेरा BTech किया 2020 में। और 2020 में ही IAS की परीक्षा लिखी और उसी साल मेरा कॉलेज के जस्ट बाद ही मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो 2021 बैच से मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जिसको हम भारतीय राजस्व सेवा बोलते हैं, उसमें अभी कार्यरत हूँ एज डेप्यूटी कमिश्नर इन जयपुर। तो जयपुर में जो GST विभाग है वो मैं देखता हूँ। इस साल मेरा फिर से इंडियन पुलिस सर्विस, जिसको हम IPS बोलते हैं, भारतीय पुलिस सेवा, उसमें चयन हुआ और मैं नवंबर के एंड में वहाँ ज्वाइन करूँगा। ये मेरी जर्नी रही। इसके थ्रू मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा जो मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, जिस गांव से निकल के आया हूँ, वो बहुत सामान्य सा ग्रामीण परिवेश है आपकी तरह। तो हम जब बच्चे होते हैं, हमारे में जनरली ये टेंडेंसी होती है कि हम बड़े लोगों को देखते हैं कि हमें भी ऐसा करना है। करते होंगे ना आप लोग, सोचते होंगे ना। कितने लोगों ने सोचा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, बताओ? कितने लोगों ने सोचा है कि मुझे इंजीनियर बनना है? किसने सोचा है कि मुझे IAS IPS बनना है? इसकी संख्या ज़्यादा है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम आज उस पर बात करेंगे 10 मिनट। अब बात नहीं करेंगे तभी मैं बताऊंगा कि कैसे बनना है। अगर होते हैं, हमें जो चीज़ें बताते हैं उनको हमें प्रॉपरली उनको फॉलो करना है, उनका अनुपालन करना है। जो भी शिक्षा दी जाती है आपको किसी भी आपके पर्सनल लाइफ में, आपकी पढ़ाई के मामले में, या फिर आपके आचरण के मामले में, व्यवहार के मामले में, उन चीज़ों को बहुत सीरियसली लेना है, गंभीरता से लेना है। तभी हमें आपको लगता होगा कि हम लोग जो आचार्य जी बता रहे हैं, जो गुरु जी बता रहे हैं, वो शायद सही नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब करना, लेकिन वो आपकी भलाई के लिए है। ये मान के चलिए लॉन्ग टर्म में, जब लंबे टाइम में आप जाएंगे, आगे की पढ़ाई करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, ये मान के चलिए, प्रभावशाली साबित होगी। जैसे कि हमारे यहाँ अध्यापक जो है आपको पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं कि 6 से 8 6 घंटे पढ़ाई करो। जो 10वीं के बच्चे हैं, जो 8वीं बोर्ड होती है मेरे ख्याल से अभी आजकल, उसके जो बच्चे हैं, ये क्या है, हमें एक पढ़ाई की आदत डालती है। और वो लॉन्ग टर्म में जब हम IIT की तैयारी करते हैं, ये भी ताकि हम उस तरीके से अभी से पढ़ पाएँ। समझ में आई बात? तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें अभी से अपने आप में डालनी है। और अपना व्यवहार, अपना जो आचरण है, उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रखना है, तभी आप आगे जाके बढ़ पाओगे। आप यहाँ से मेरे जो गुरुजन हैं, हमारे प्रधानाचार्य जी हैं अभी, और दिलीप जी हैं, मनोज जी हैं, इन्होंने हमें भी पढ़ाया है। तो इनसे आप पूछिए कि हम लोग कैसे व्यवहार करते थे। हमारे जो बैचमेट्स थे, हमारे जो संगी साथी थे उस टाइम पे जो हमारे साथ पढ़ते थे, आज सब लोग सेट हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, IAS में, मैं IPS में हूँ, मेरी छोटी बहन है खुद, वो PhD कर रही है IIT दिल्ली में। तो हमारा आचरण जो है हमारी पढ़ाई में दिखता है, पर फिर हमारे जो फ्यूचर है, हमारा जो भविष्य है, उसको भी अच्छा बना देता है। तो क्या करना है, अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपना जो पढ़ाई है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है।
स्कूल में जो सिखाया जाता है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर भी बच्चे हैं तो इतनी ही बातें आपको करनी है, इसके ज़्यादा आपको पहाड़ नहीं तोड़ना है। गॉट इट? तो ये चीज़ें जो है मैं आपके लिए सोच रहा था कि आपको बताऊंगा। एक जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास सुविधाओं का अभाव है, कि हमें पढ़ने के लिए अच्छा वातावरण नहीं है, या फिर और भी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट नहीं है। मैंने IAS की तैयारी मेरे गांव में रह के करी है। मेरा गांव यहाँ नांगललाट है, मैंने गांव में रह के पढ़ाई करी है। मैं कहीं बड़े शहर में नहीं रहा, कहीं दिल्ली नहीं गया, जयपुर नहीं गया। 2020 में मेरा कॉलेज हुआ। आपको याद होगा कोरोना आया था 2020 में, याद है कि नहीं है? उस कोरोना में सबका सिस्टम खराब कर दिया था, राइट? आपके स्कूल बंद हो गए थे, आपके कॉलेजेस बंद हो गए थे, हमारे भी कॉलेजेस बंद हो गए थे। तो कोचिंग की व्यवस्था भी नहीं हो, कोचिंग वाले जो लोग थे दिल्ली में जो कोचिंग करते थे IAS की, वो लोग भी वापस आ गए थे। तो मैं अपने गाँव में ही था, और सबसे जो चीज़ मैंने अच्छी यूज़ करी, जो आप मोस्टली लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, वो है मोबाइल। मोबाइल का सदुपयोग करना सीखिए। अगर आपको नहीं आता है कि उसका सदुपयोग कैसे करें, अपने अध्यापकों से पूछिए, अपने गुरुजनों से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि इससे इसका बेटर तरीके से यूज़ क्या किया जाता है। आपको उसमें बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आती हैं। आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे रील्स शॉर्ट्स आते हैं, वो अच्छे नहीं हैं हमारे लिए। उनमें कोई ज्ञानवर्धक बातें नहीं है। ज्ञानवर्धक बातें आपको सिर्फ गुरुजन बताएंगे, आपके माता पिता बताएंगे कि उनको अच्छे तरीके से यूज़ कैसे करना है। मेरे घर में भी छोटे भाई बहन हैं मेरे, उनको भी मैंने बहुत सारी चीज़ें, मैं यहाँ पे सैटरडे संडे घर पे इसीलिए आता हूँ ताकि उनको बताया जा सके। तो अपने पेरेंट्स से सीखिए, अपने गुरुजनों से सीखिए। बड़े भाई बहन हैं आपसे, कोई वो अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं तो उनसे सीखिए। लेकिन मोबाइल का सदुपयोग, इसका कभी भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, हमेशा आपकी भलाई के लिए यूज़ होना चाहिए। कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें आप सीखो, यही हमेशा अपेक्षा रखनी चाहिए अपने आप से। और जो अपनी टेक्नोलॉजी है उससे, स्कूल में भी आपको बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। आपके लैब है, यहाँ पे कंप्यूटर लैब है, उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। आजकल ज़माना टेक्नोलॉजी का है, तो टेक्नोलॉजी से आप दूर नहीं भाग सकते, टेक्नोलॉजी आपको सीखनी ही पड़ेगी। अगर आपको जो बच्चे सिटीज़ में पढ़ते हैं, बड़े शहरों में पढ़ते हैं, जो हाई स्टैंडर्ड स्कूल हैं, इंटरनेशनल बोर्ड्स की स्कूल हैं, उनमें पढ़ते हैं, उनसे कंपटीशन करने के लिए आपको भटकना नहीं है। अगर उनसे कम्पीट करना है, क्योंकि IAS में भी और IIT में भी उन्हीं बच्चों से आपका कंपटीशन रहेगा। ये मान के चलिए कि जो जिस स्टैंडर्ड पे, जिस तरीके से वो लोग पढ़ाई करते हैं, उसको हमें पाने के लिए दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये सच्चाई है, इसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी का और अपने जो स्कूल का करिकुलम है, स्कूल में जो चीज़ें सिखाई जाती है, उसको बहुत अच्छे से तरीके से उसको फॉलो करना है, तभी आप उनको आउट कम्पीट कर पाएंगे, उनको प्रतिस्पर्धा दे पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी जो है इसका थोड़ा सा अच्छे से यूज़ कीजिए। और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जनरली हमारे बीच में बच्चे होते हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं इसलिए यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाए हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही अपने आप में रहते हैं, वो कहीं किसी से बात नहीं करते ज़्यादा, एवन क्लास में क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं। ये चीज़ें जो हैं अपने आप में डेवलप करनी पड़ेगी, हमें थोड़ा सा आउट स्पोकन बनना पड़ेगा, और जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अपने आप को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है हमेशा ध्यान रखिए। पहली चीज़ टेक्नोलॉजी, दूसरा अपने आप को पार्टिसिपेट करना है, क्लास में क्वेश्चन पूछना हो या फिर कोई भी एक्टिविटी हो, कल्चरल प्रोग्राम है, कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम है, उसमें अपने आप को सबसे आगे लेके जाना है कि भाई मैं इस चीज़ को करूँगा आगे करके। तो टेक्नोलॉजी, कल्चरल प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स आपकी नीड जो है, और अपना आचरण व्यवहार उसको बहुत अच्छे से रखिए, तो आप आगे जाके डेफिनेटली, मैं बिल्कुल इसको 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ा हुआ छात्र कहीं भी रुकता है। हमने भी देखा है, हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे जो पहले निकल के गए यहाँ से, हमारे जूनियर्स जो रहे हैं, वो अब अपने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उनमें एक जो कॉमन बात थी, जो बहुत महत्वपूर्ण बात थी, वो ये है कि वो डिसिप्लिन थे, उनमें अनुशासन था, मेहनत करी उन्होंने बहुत ज़्यादा, और अपने जो आचरण था, व्यवहार था, स्कूल में भी और घर पे भी, वो बहुत अच्छे से रहा। आपको बात करना आना चाहिए। मैंने देखा कि यहाँ पे अभी 2-3 बच्चे जो थे, यहाँ पे जो अध्यापक अभी संचालन कर रहे थे मंच का, उनसे आर्ग्यूमेंट कर रहे थे यहाँ पे आके, वो अच्छा नहीं है। उसमें और भी अपने ऐसा नहीं है कि रेस्पेक्टफुली बात करनी है, सम्मानजनक बात करनी है, किसी से भी बात करो अच्छे से बात करो कि गुरु जी मेरा ये इशू है, ये मेरा प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करूँ, मतलब ये इशू आ गया है, ऐसे बात करनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, बहसबाजी नहीं करनी चाहिए, बस आपको सिखाने के लिए। समझ में आ गई चीज़ें? तो ये चीज़ें जो है मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये फॉलो करो, और हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चों में वो
पोटेंशियल है, स्पेशली आदर्श विद्या मंदिर के बच्चों में, कि वो लाइफ में ज़िंदगी में बहुत आगे जाते हैं, बहुत आगे सीखते हैं चीज़ों को। IIT हो या IAS हो, मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं जो IAS में IPS में हैं मेरे साथ, वो आदर्श विद्या मंदिर के छात्र हैं। IIT में तो बहुत लोग रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बड़ी बड़ी कंपनी इस्टाब्लिश कर रखी हैं, उन लोगों को नौकरी दे रहे हैं। तो ऐसा विजन रखिए, ऐसा सोचिए अपने आप के साथ और अपनी फैमिली के लिए, गुरुजनों के लिए, अपने विद्यालय के लिए। तो इसी के साथ मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ, स्पेशली आप बच्चों का जो यहाँ पे आए बहुत दूर दूर से, मंडरायल से, नागोती से, सपोर्टा से, कैला देवी, तो इतने दूर से आके पार्टिसिपेट करना बहुत अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसके लिए पहली चीज़ अपने आप के लिए तालियां बजाइए एक बार। इसी के साथ मैं विद्यालय प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने अपनी बड़ी जो एक स्पोर्ट्स अपनी मीट है उसको ऑर्गेनाइज करवाया बड़ी स्मूथली, और मैं उनको आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।